डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैटेनरी के काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए थे। कैटेनरी के मैं और भी क्वेश्चंस जो अनसॉल्व्ड हैं बुक में वो करवा रही हूँ। सॉल्व्ड क्वेश्चन आपके सामने है ही, तो अनसॉल्व्ड और सॉल्व्ड आप दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ कि 2L लंबाई की 2LW भार वाली डोरी के छोरों पर दो छोटी घिरनियाँ लगी हैं जो एक स्थिर क्षैतिज तार पर फिसलती हैं। इन प्रत्येक घिरनियों पर LW के बराबर का क्षैतिज बल लगा हुआ है। प्रदर्शित कीजिए कि इन घिरनियों के मध्य दूरी 2L log ऑफ 1 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास में A और B पर हमने एक 2L लेंथ की वायर को लटका रखा है और इस पूरे वायर का जो वेट है वो हमें दे रखा है 2LW, गिवन है ये सब। अब A और B पर जो है वो रिंग्स लगी हुई हैं और यहाँ पर R जो है वो नॉर्मल रिएक्शन दोनों रिंग्स के ऊपर है और जो मैंने यहाँ A पर शो कर रखा है सेम हमारे पास B पर भी R रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, सेम टेंशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास में R जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ईच ऑफ द रिंग्स पर होगा और C जो है वो कैटेनरी का लोएस्ट पार्ट है, स्ट्रिंग का लोएस्ट पार्ट है। और आर्क CA हमने लिया है L और यहाँ पर यदि हम फोर्सेस को जो कि हमारे पास में दे रखे उन्हें हम वर्टिकली रिजॉल्व करें तो हमें क्या पता चलता है कि A पर नॉर्मल रिएक्शन R, B पर नॉर्मल रिएक्शन R, तो R प्लस R और जो C पर टोटल वेट है वो है 2LW। तो हम यहाँ पर चलिए R मैं लिखना चाह रही थी R प्लस R इज इक्वल टू टोटल वेट हो जाएगा आपके पास 2LW, तो R की वैल्यू हो जाएगी L इंटू W। अब यहाँ स्ट्रिंग जो है वो रिंग A पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वो किन किन फोर्सेस की वजह से है वो देखिए कौन कौन सा है। A पर टेंशन TA, या मैं इसको T1 से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, तो A पर टेंशन T1, नॉर्मल रिएक्शन R और हॉरिजॉन्टल फोर्स LW। इसलिए यहाँ पर जो T1 टेंशन है वो जो हमारे R और WL का रिजल्टेंट होगा और इस तरह से वो उसको बैलेंस करेगा, यानी T1 इज रिजल्टेंट ऑफ R एंड W। तो टेंशन T1 मस्ट बैलेंस द रिजल्टेंट R एंड WL। R इज LW जो मैंने आपको बताया अभी। अब देखिए यदि psi1 हमारा टेंशन T1 जो है वो जो कि टेंजेंट ए रिंग पर जो टेंजेंट है T1 उस पर जो टेंशन है यदि वो एक्स एक्सिस के साथ psi1 एंगल बनाता है, तो देखिए अब यहाँ एक्स एक्सिस हमने लोएस्ट पॉइंट C लिया, उसके नीचे स्मॉल c, जो स्मॉल c लेंथ है उसके नीचे हमारा ओरिजिन है O से एक एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और O से वर्टिकली वाई एक्सिस है वर्टिकल। तो यदि हम इनको रिजॉल्व करें तो क्लियर दिखाई देता है। अब आप देखिए T1 साइन psi1, तो T1 साइन psi1 एक्चुअल में कितना होगा R हम पहले ही बता चुके हैं किसके बराबर है LW। सिमिलरली T cos psi1 इज इक्वल टू LW। तो हमारा इनको दोनों को डिवाइड करें तो 10 psi1 कितना आ जाएगा 1, इट मीन्स psi1 इज इक्वल टू 45। अब हम चाहते हैं इन दोनों रिंग्स के बीच की दूरी, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन दोनों रिंग्स के बीच की दूरी। यदि हमारा ये A पॉइंट x1 हो, x1 y1 जैसे मैंने आपको दिखा रखा है, और तो हमारे पास ये x1 हो जाएगा कौन सा O से लेकर के A तक की दूरी। सिमिलरली O से लेकर B तक की दूरी भी x1, तो 2x1। और हम पहले ही मैं आपको इक्वेशंस लिखवा चुकी हूँ, उसमें 2x इज इक्वल टू 2c log ऑफ 10 psi1 प्लस sec psi1। 2c log ऑफ 10 psi1 इज 1, that is 45 डिग्री, एंड sec psi1 is √2। तो हमारे पास s इज इक्वल टू T 10 psi से A पर कितना हो जाएगा S इज इक्वल टू L
L इज इक्वल टू C tan psi 1 यानी कि C इंटू 1, तो C इज इक्वल टू L। तो हमारे पास दोनों A और B के बीच की दूरी हो जाएगी। इन प्लेस ऑफ C वी विल राइट L, तो 2x इज इक्वल टू 2L log ऑफ 1 प्लस √2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर भारी एक समान रस्सी विभिन्न ऊंचाइयों की दो चिकनी खूंटियों पर लटकती है। ऊर्ध्वाधर लटकाने वाले भागों की लंबाई 30 तथा 33 सेंटीमीटर है। सिद्ध कीजिए कि कैटेनरी का शीर्ष कुल रस्सी को 4:5 के रेशियो में विभाजित करता है तथा खूंटियों के मध्य की दूरी भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर ये दे रखा है कि एक रस्सी है और वो यहाँ में यदि आपको पॉइंट्स दिख रहे हो तो L A C B M, मैंने इस पूरी रस्सी को बताया है इन पॉइंट्स के द्वारा, और वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास L A C B M जो टोटल स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 90 सेंटीमीटर। इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि ऊर्ध्वाधर लटकाने वाले भागों की लंबाइयाँ। जब हम इसको हैंग कर रहे हैं, लटका रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो एक पार्ट 33 सेंटीमीटर्स और एक 30 सेंटीमीटर्स। यहाँ मैंने AL को माना है 33 सेंटीमीटर्स और BM को, जो अपनी पूरी स्ट्रिंग है उसका ये पार्ट वर्टिकली जो है लटक रहा है, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स। हम निकालना चाहते हैं BC और CA का रेशो। जो पार्ट कैटेनरी का है वो कितने रेशो का है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यदि मैं BC को X मान लें, तो टोटल हमारे पास जो दिया हुआ है वो 33 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और X जो हमने माना, वो टोटल हो जाएगा आपके पास में 63 प्लस X। 90 सेंटीमीटर्स में से हमने 63 प्लस X को सब्ट्रैक्ट किया तो वी विल गेट 27 माइनस X। तो हमारा पास जो AC पोर्शन है वो रह जाएगा 27 माइनस X। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं y² इज इक्वल टू C² प्लस S², और हमने A वाला जो पॉइंट है और B पॉइंट है दोनों पर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, तो A पॉइंट पर y इज़ 33 सेंटीमीटर, C एज इट इज़, और जो L है वो हो जाएगा 27 माइनस X, और B पार्ट में y हो जाएगा 30 और L हो जाएगा X और C एज इट इज़। दोनों को सब्सटीट्यूट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास X की वैल्यू सिंपली अपने कैलकुलेशन से सॉल्व किया तो X इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। इट मीन्स BC पोर्शन तो आ गया हमारे पास 10 और AC कितना हो जाएगा 27 माइनस 10 दैट इज़ 17 सेंटीमीटर। इसलिए पोर्शन M, B और C तीनों मिला लें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 दैट इज़ 40 सेंटीमीटर, और पोर्शन LAC हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस 17 दैट इज़ 50 सेंटीमीटर्स। इनका रेशो हो जाएगा 40:50 दैट इज़ 4:5, और यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, L लंबाई की एक भारी एक समान रस्सी एक स्थिर बिंदु A से लटकी हुई है। दूसरा सिरा B A लंबाई की रस्सी के भार के समान क्षैतिज बल से खींचा जाता है। सिद्ध कीजिए A और B के मध्य क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरियां A साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स L अपॉन A तथा √L² माइनस B² अंडर रूट में ब्रैकेट एंड देन माइनस A है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है कि जो हमारा A से ये लटका हुआ है और C इसका लोएस्ट पॉइंट है, और C पर हॉरिजॉन्टल फोर्स हमको दिया हुआ है WA लंबाई की रस्सी के भार के बराबर, तो हमें WA दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमने बिल्कुल बिगनिंग में तो टेंशन जो C पॉइंट पर लिया था वो T0, उसकी वैल्यू थी WC के बराबर। यहाँ हमें T0 दे रखा है WA, तो WC इज इक्वल टू WA, और हम कह सकते हैं स्मॉल c जो हमारे O से लेकर C पॉइंट तक का डिस्टेंस है वो A हो जाएगा। और यदि हम जो अपना पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स यदि हम x1 y1 लें, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ जो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर A के पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए, तो y² इज इक्वल टू C² प्लस S² से A पॉइंट पर। अब मैंने ये जो डिस्टेंस लिया है ये लिया है D, कौन सा
जो हमारा लोएस्ट पॉइंट से ऊपर का डिस्टेंस है। तो स्मॉल सी तो हमारा हो गया ओ से सी तक का डिस्टेंस, और डी हो जाएगा हमारा सी से लेकर के ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो डी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ एस स्क्वायर है हमारा एल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, जो हमने सिंपली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया, तो ये आ जाएगी माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ए और सी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, तो हम क्या कर देंगे, ए और सी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में डी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो क्योंकि हमारा सी इज इक्वल टू कितना था ए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए, जो डी के बराबर ही है, कोई सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो सिंपल डी को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और ए और सी के मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ x1। x1 होता है c साइन हाइपरबॉलिक s अपॉन सी, क्योंकि s है हमारा l के बराबर, तो a साइन हाइपरबॉलिक l अपॉन a। अब मैं और इसका नेक्स्ट जो कैटेनरी का आपका पोर्शन है उसको मैं बताऊंगी, और जिसको हम नेक्स्ट हम लेंगे सैग ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर, टेलीग्राफ वायर्स, और मैं उसके क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, और ये कैटेनरी की दोनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी।